हमारे जो पुराने वीडियो हैं जिसमें जो मैंने नरपत क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उसमें हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाकी रह गया था, योग के प्रकार। ठीक है, तो आज हम योग के प्रकार को रेफरेंस से पढ़ेंगे। अमूमन इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर योग की बात करें कि योग का जो टॉपिक है, इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं, परंतु ये जो योग के प्रकार है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इसमें लगभग 4 से 5 प्रकार के अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा है, परंतु अगर हम इसको एक जगह पे पढ़े तो हमारे ये क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं योग के प्रकार से। सर्वप्रथम जो महर्षि पतंजलि थे, जिनको योग का जनक भी कहा जाता है या पितामह भी कहा जाता है, तो उनके अनुसार महर्षि पतंजलि ने जो योग शास्त्र लिखा था उसमें 3 प्रकार के योगों का वर्णन किया था, ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महर्षि पतंजलि ने कितने प्रकार के योग का वर्णन किया है, तो आपको सिर्फ इतना सा बताना है, ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में वर्णन किया है। अच्छा, महर्षि पतंजलि ने वास्तव में क्या गीता का आधार लिया था कि उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन किया और अलग से प्रकार दिए थे। वस्तुतः भगवत गीता के 6ठे अध्याय में अलग से योग के प्रकार बताए गए हैं, परंतु उन्होंने उनको न मानते हुए गीता के आधार पर ही योग के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से थे? ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग। ये आपको याद रखना है। सेकंड हम बात करते हैं कि सेकंड योग के प्रकार किसने बताए हैं, तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, यानी भगवत गीता में योग के कौन से प्रकार बताए गए हैं। तो जब हम महाकाव्य काल पढ़ते हैं, योग की हिस्ट्री में हम जब महाकाव्य काल पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि महाकाव्य काल के अंदर महाभारत की रचना की गई और रामायण की रचना की गई। तो उसी में भगवत गीता के 6ठे अध्याय में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 तरह के योगों का वर्णन मिलता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गीता में या गीता के 6ठे अध्याय में कितने प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 प्रकार के योग बताए हैं भगवत गीता में। अब यदि आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाए, ठीक है, आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, निम्न में से योग के प्रकार में भिन्न है। ठीक है, अब देखना, आपसे यदि क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया वो बता रहा हूं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और जन योग। ठीक है, तो जन योग इसमें से भिन्न होगा। ठीक है, तो आपको अलग से ध्यान रखना कि भगवत गीता में 3 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम कर्म योग की बात करते हैं। कर्म योग क्या है? श्रद्धा पूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करना, इसे श्रम योग भी कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य हम कर रहे हैं और या फिर जो हमें कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्यों का एकदम सही ढंग से निर्वहन करना, यानी उन कर्तव्यों की पालना करना, वो भी पूर्ण निष्ठा के साथ। ठीक है, तो श्रद्धा पूर्वक मतलब एकदम श्रद्धा से, जिस प्रकार हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जो भी हमें कार्य मिले उसे हम सच्चे मन से करें। तो श्रद्धा पूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करना ही क्या कहलाता है? कर्म योग कहलाता है। इसे श्रम योग के नाम से भी जाना जाता है, यानी श्रम यानी कार्य करना, या कर्म योग यानी कार्य करना। तो ये आपको कर्म योग और श्रम योग के बारे में पूछे कि श्रम योग का दूसरा नाम क्या है, तो कर्म योग है, या कर्म योग का दूसरा नाम क्या है, तो श्रम योग है। फिर सेकंड आता है भक्ति योग। भक्ति योग के बारे में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे राजस्थान की जो मेड़ता की मीराबाई थी, उन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन रही और एक साध्वी के रूप में, संत के रूप में योग का परिचय दिया। ठीक है, कृष्ण से योग हुआ उनका। तो आपको यदि पूछा जाए कि भक्ति योग या मीरा का संबंध कौन से प्रकार, योग के कौन से प्रकार से है, तो आपको लिखना है भक्ति योग से मीरा का संबंध है। भक्ति योग किस प्रकार से होता है, तो मीरा के समान होता है। फिर आता है तीसरा ज्ञान योग। ज्ञान योग ध्यान की स्थिति में पाया जाता है, इसे विवेक योग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया था कि ध्यान योग का संबंध निम्न में से किस योग से है, तो ध्यान का संबंध निम्न में से किस योग से है, तो ध्यान का संबंध सीधा सीधा ज्ञान योग से है। किससे है? ज्ञान योग से है। किसका संबंध? ध्यान का संबंध। ध्यान की स्थिति में पाया
जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग ध्यान की स्थिति में पाया जाता है और इसका सेकंड जो नाम है वह विवेक योग भी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा ही गया था और आपको ये भी याद रखना है। इस प्रकार जब हम ये मानते हैं कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इस बार यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो पूछ लिया एक बार, तो इसके आसपास के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो गीता है, गीता के पंचम अध्याय में कर्म योग को संन्यास योग से बेहतर बताया गया है। कर्म योग और संन्यास योग क्या होते हैं? देखिए, कर्म योग का मतलब कि हम जो सांसारिक जीवन जीते हैं और कर्म करते हैं, यानी एक पुरुष एक महिला विवाह उपरांत संतान उत्पत्ति करते हैं और अपने जीवन व्यापन के लिए किसी न किसी प्रकार का व्यापार या कर्म करते हैं, तो वह कर्म योग है। क्या है? कर्म योग है। और संन्यास योग क्या है कि एक निश्चित अवस्था में या निश्चित आयु में जब वैरागी की उत्पत्ति हो जाती है तो वह विवाह नहीं करते हैं और संन्यास धारण कर देते हैं, उसे हम संन्यास योग कहते हैं। तो गीता के पंचम अध्याय में संन्यास योग को तो छोटा बताया गया है और कर्म योग को बड़ा बताया गया है, यानी कि जो दाम्पत्य जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, उसको ज्यादा बेहतर बताया है योग के अनुरूप, यानी सबसे बेस्ट। जैसे योग का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो भगवान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो भगवान की प्राप्ति किसको पहले होगी? आप कहेंगे कि नहीं सर, साधु सन्यासियों को पहले होगी, दाम्पत्य जीवन में पहले नहीं होगी, परंतु ऐसा नहीं है। गीता के जो पंचम अध्याय में इस बारे में खुलकर बात की गई है और ये बताया गया है कि यदि महिला और पुरुष दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं करेंगे तो उनकी संतान उत्पत्ति होगी नहीं। जब एक बालक या बालिका की उत्पत्ति होगी नहीं तो फिर संन्यास कौन धारण करेगा? यदि समस्त संसार संन्यास धारण कर दे, ठीक है, और ब्रह्मचार्य की कठोर पालना करने लग जाए, ठीक है, तो फिर संतान उत्पत्ति ही नहीं होगी, तो इस तरह तो संसार का विनाश हो जाएगा, ठीक है। और सन्यासियों की जो भूमिका है वो भी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जब दुनिया ही नहीं बचेगी तो ना ही तो वैवाहिक जीवन रहेगा और ना ही संन्यास जीवन रहेगा। तो इसलिए जो गीता का पंचम अध्याय है, आपको याद रखना है, गीता के पंचम अध्याय में कर्म योग को संन्यास योग से श्रेष्ठ माना है। श्रेष्ठ कौन सा है? यदि आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि कर्म योग और संन्यास योग में से दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, तो कर्म योग श्रेष्ठ है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया था नॉर्मल सी बात की पतंजलि के अनुसार और भगवद गीता के अनुसार। अब हम थोड़ा रेफरेंस में पढ़ते हैं दत्तात्रेय योग शास्त्र, योगराज उपनिषद तथा योग तत्व के उपनिषद में। दत्तात्रेय कौन थे? तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। दत्तात्रेय ऋषि थे जो भगवान शंकर यानी शिव, भगवान शिव के गुरु थे दत्तात्रेय ऋषि। तो दत्तात्रेय योग शास्त्र, ये दत्तात्रेय वही ऋषि हैं जिन्होंने भगवान महादेव को या भगवान शिव को योग के बारे में बताया, योग का ज्ञान दिया। इसलिए हम आज भी भगवान महादेव को महायोगी के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये किस तरह से संभव हो पाया? क्योंकि दत्तात्रेय ऋषि जी ने महादेव जी को ज्ञान दिया था, भगवान महादेव जी को ज्ञान दिया था। तो दत्तात्रेय योग शास्त्र, योगराज उपनिषद, ठीक है, ये एक प्रकार का उपनिषद है जो लिखा गया था उपनिषद काल में, और तथा योग तत्व उपनिषद, ये भी उपनिषद है। अलग अलग तरह के बहुत सारे उपनिषद हैं, उनमें दो उपनिषद के नाम मिलते हैं, योगराज उपनिषद तथा योग तत्व उपनिषद, और उसके साथ में दत्तात्रेय योग शास्त्र। इन तीनों ये तीनों जो ग्रंथ हैं, इन्होंने योग के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। सबसे पहला बताया मंत्र योग, दूसरा बताया लय योग, तीसरा बताया हठ योग और चौथा बताया राजयोग। यदि आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि उपनिषदों के आधार पर योग को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, या उपनिषदों के आधार पर योग के प्रकार बताइए, तो सीधे सीधे 4 योग हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में रेफरेंस से बताते हैं। इस बार जो पूछा गया है एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से हठ योग का प्रकार है, ठीक है, या फिर बंध किस प्रकार के योग की श्रेणी में आता है, तो बंध हठ योग की श्रेणी में आता है। शुद्धि क्रियाएं, सठ क्रियाएं या सठ कर्म किस योग की श्रेणी में आते हैं, वो हठ योग की श्रेणी में आता है या हठ योग के पार्ट है, ठीक है। तो अब इतने डीपली क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जो 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी हम हठ योग को हम बहुत रेफरेंस से पढ़ेंगे और अंत तक जानेंगे कि क्यों यहाँ से इतना अच्छा
क्वेश्चन बना। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं मंत्र योग के बारे में। मंत्र योग क्या होता है? मात्रा आदि युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक साधक जपे तो अणिमा सिद्धियां प्राप्त होगी। यानी जो मात्रा से युक्त हैं जो मंत्र, उनको यदि एक साधक या कोई भी व्यक्ति, साधक यानी जो साधना करने वाला वो साधक, एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, वह साधक यदि इस मंत्र को 12 वर्ष तक लगातार जपे, ठीक है, 12 वर्ष तक जपता रहे, लगातार का मतलब 12 वर्ष तक जपे, तो अणिमा सिद्धियां प्राप्त होती है। मतलब उस मंत्र की जो शक्तियां हैं वो उसे प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मंत्र योग के अंदर हम पढ़ते हैं। अब देखिए मंत्र होता क्या है, मंत्र की डेफिनेशन क्या है। तो इस श्लोक में मंत्र की डेफिनेशन मिलती है, मननाथ त्रायते इति मंत्र। मननाथ त्रायते इति मंत्र, यानी मंत्र वह है जो मन को पार करे या मन को तार दे। देखिए क्या लिखा हुआ है, मन को त्राय कराने वाला, यानी हमारे जो मन है इसको पार कराने वाला। हमारी जो आत्मा है इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा से मिलना। किससे मिलना? परमात्मा से मिलना। परंतु इसके बीच में आता है मन। क्या आता है? मन, या जिसे हम भव सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? भव सागर, यानी ये संसार। अब इस संसार में, संसार रूपी भव सागर में हमारा मन तीर रहा है। क्या कर रहा है? तीर रहा है। मतलब हम सुखों की अभिलाषा करते हैं, पर वस्तुतः आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा से मिलना। तो मननाथ त्रायते, यानी मन को पार करने वाला, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कौन है? मननाथ त्रायते, यानी मन को पार करने वाला क्या है? मंत्र है। तो मंत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इतनी कोई डीपली बातें नहीं है। तो मंत्र की जो डेफिनेशन है, मननाथ त्रायते इति मंत्र, यानी मन को त्राय कराने वाला, मन को पार कराने वाला क्या है? मंत्र है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र द्वारा किया जाता है। मन की जो चंचलता है, मन जो है कभी बोलता है कि नहीं आज पिक्चर देखने चले, आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, तो ठीक है, तो वो मन की चंचलता है। तो उस चंचलता का निरोध यानी उस चंचलता को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? मन करता है। ठीक है, देखिए तो मंत्र योग आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मंत्र योग 4 प्रकार का होता है, या मंत्र का उच्चारण जो होता है वो 4 तरीके से किया जा सकता है। पहला होता है वाचिक, दूसरा होता है मानसिक, तीसरा होता है उपांशु, और चौथा होता है अणपा या अजपा। देखिए मानसिक क्या होता है? मानसिक को समझिए। सबसे पहले वाचिक को समझिए। वाचिक यानी वचन द्वारा, जैसे कि मुझे मेरे गुरुदेव ने बोला है या गुरुजी ने बोला है कि आप भगवान महादेव का जाप करो, ठीक है, तो मैं उच्चारण कर रहा हूं ओम ओम ओम, ठीक है। तो अब देखिए वो वाचिक है, यानी मैं वचन द्वारा उच्चारण कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? बोल रहा हूं, आवाज उसकी आ रही है। दूसरा होता है मानसिक। क्या होता है? मानसिक का मतलब अपने मन में ही जाप कर रहा हूं, ठीक है, अपने मन में ही जाप कर रहा हूं, उसका उच्चारण नहीं कर रहा हूं। तीसरा होता है उपांशु। उपांशु में क्या होता है कि उप अंशु मतलब एक छोटा सा भाग है जिसमें होठ तो हिल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही है, वचन नहीं निकल रहे मेरे मुंह से, वो उपांशु हो गया। फिर होता है अणपा या अजपा। अणपा या अजपा तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ती है। इस स्थिति में हमें मन में लाने की भी जरूरत नहीं है। 24 आवर्स नींद में भी जब हम सोते हैं तो भी हमारे ध्यान में भगवान का नाम ही रहता है, ठीक है। तो मंत्र का उच्चारण 4 तरीकों से किया जाता है, वाचिक, मानसिक, उपांशु और अणपा, जिसे हम अजपा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके लिए नई चीज हो सकती है और इंपोर्टेंट भी हो सकती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ सकता है तो यहां से भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लय योग। लय योग की बात करते हैं। दैनिक क्रियाओं के दौरान सदैव ईश्वर का ध्यान करना ही क्या कहलाता है? लय योग। एक निरंतर लय में, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि राम 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 राम, तो ये लय होगी, ठीक है। या फिर ओम ओम, तो ये लय होगी।
तो लय का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लय योग से हमारा जो आशय है कि दैनिक क्रियाओं के दौरान आपने देखा होगा कि कभी कोई दुकानदार, जो पुराने बुजुर्ग व्यक्ति कभी दुकान में बैठते हैं पंडित जी, तो वो क्या करते हैं, बोलते ही रहते हैं। जब भी किसी कस्टमर को कोई भी सामान देता है तो अपने मतलब मौन उच्चारण में ही रहते हैं और अपने भगवान का नाम लेते रहते हैं, उसको लय योग कहते हैं। दैनिक क्रियाओं के दौरान सदैव ईश्वर का ध्यान करना ही क्या कहलाता है, मतलब 24 आवर्स केवल भगवान का ही ध्यान रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, लय योग कहते हैं। हठ योग को हम पढ़ेंगे, पर अभी रेफरेंस में पढ़ेंगे कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हठ योग के कौन कौन से अध्याय बताए गए हैं, कौन कौन से प्रकार बताए गए। हठ योग में भी बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। फिर है चौथा है राजयोग। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वह राजयोग है। क्वेश्चन अभी तक हठ योग में से पूछा गया है, ठीक है, तो इस बार राजयोग में से भी पूछा जा सकता है। यदि आपको यह पूछा जाए कि सभी योगों का राजा कौन है, ठीक है, तो सभी योगों का राजा राजयोग है। कौन सा है, राजयोग है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि विषय, जो राजयोग है इसका विषय क्या है, तो राजयोग का विषय चित्तवृत्तियों का निरोध है, ठीक है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि अष्टांग योग का वर्णन कौन से योग के अंतर्गत किया जाता है, तो वह राजयोग के अंतर्गत ही महर्षि पतंजलि ने किया है। और राजयोग से क्या होता है, राजयोग जो होता है उससे वैराग्य एवं विक्षिप्त चित्त की प्राप्ति होती है। क्या होता है, एक मन में एक वैराग्य उत्पन्न होता है और विक्षिप्त चित्त यानी जो मन है, बदला हुआ मन, उसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये आपको राजयोग इंपोर्टेंट है, मेरी दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस बार हठ योग से पूछा गया है तो वो वापस हठ योग पे जाना पसंद नहीं करेगा एग्जामिनर, वो इस बार राजयोग पे पहुंचेगा। तो यदि आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि सभी योगों का राजा कौन सा योग है, तो वह राजयोग है। राजयोग का विषय क्या है, चित्तवृत्तियों का निरोध। अष्टांग योग का वर्णन किस योग के अंतर्गत किया जाता है, तो राजयोग के अंतर्गत किया जाता है। वैराग्य एवं विक्षिप्त चित्त की प्राप्ति किस योग के द्वारा संभव होती है, तो वह राजयोग के द्वारा ही संभव हो पाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी शरीर है, हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं बताई गई है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, पहला शरीर क्रियाशील है, शरीर सदैव ही क्या है, क्रियाशील है। जो हमारा मानव शरीर है क्रियाशील है, इसका नेचर है, प्रकृति है। और दूसरा है शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, या रुग्णता के पश्चात यानी बीमार के पश्चात भी स्वस्थ रहने का प्रयास करता है। फिर मन जो है वह क्रियाशील रहता है और मन स्वस्थ रहने का प्रयास करता है। हमारा जो मन है क्रियाशील है, चंचल है, एकदम क्रियाशील रहता है, हमेशा कुछ न कुछ नया करने के लिए सोचता है। और मन हमेशा स्वस्थ रहता है या रहने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा कि जो अपराध प्रवृत्ति के लोग भी हैं, जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूं आपको, तुलसीदास जी पहले क्या थे, डाकू थे, ठीक है। वो उनका मन पूरा अपराध में रमा हुआ था, परंतु अंततः एक निश्चित अवस्था में ज्ञान के पश्चात उन्होंने क्या किया, अपने मन को स्वस्थ करना चाहा और वह बहुत बड़े ऋषि बन गए, तुलसीदास जी, ठीक है, और रामचरितमानस की रचना की। तो इसी प्रकार के ये हमारा नेचर है कि हमारा शरीर क्रियाशील है, अगर नहीं है तो वह क्रियाशील होने का प्रयास करेगा, ठीक है। अतः हमारा शरीर सदैव क्रियाशील है, जो शरीर का स्वभाव है वही क्रियाशील है। जो शरीर स्वस्थ है या नहीं है तो वह स्वस्थ रहने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार मन को मैंने एक रूप में इसको लिख दिया है। वैसे 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, शरीर और मन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ये चारों थी, शरीर क्रियाशील, शरीर स्वस्थ, मन क्रियाशील और मन स्वस्थ है। और इसको एक लाइन में यदि लिखे तो स्वभाव से ही शरीर एवं मन क्रियाशील तथा स्वस्थ हैं। यह स्वभाव से ही है, नैसर्गिक है, बिल्कुल इजीली रूप में आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। तो अब हम इसी वीडियो में आगे हठ योग की बात करेंगे। हम हठ योग की बात कर रहे थे। योग के प्रकार में हमने 3 प्रकार पढ़ लिए थे। हठ योग को हमने छोड़ दिया था। हठ योग पढ़ते थे। देखिए, ह का अर्थ है सूर्य, क्या होता है, सूर्य, और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। सूर्य के समान तीव्रता, तेजी, उष्णता और चंद्रता के समान शीतलतापन, यही हठ योग के अंदर दर्शाया गया है। हठ योग का जो प्रमुख ग्रंथ है, जो मेन जो ग्रंथ है
हठ योग का, वह हठ योग प्रदीपिका है। क्या है? हठ योग प्रदीपिका। अब ये हठ योग प्रदीपिका लिखा किसने है? तो ये स्वामी स्वात्माराम है। स्वामी स्वात्माराम जो गोरखनाथ जी के शिष्य है। कौन है? गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। स्वामी जो गोरखनाथ हुए हैं उनके शिष्य हैं। तो स्वामी स्वात्माराम आपको हमेशा याद रखना है। स्वामी स्वात्माराम ने ही हठ योग प्रदीपिका लिखी थी और इसी हठ योग प्रदीपिका में से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हठ योग प्रदीपिका का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो आपको सीधा सीधा लिखना है नाथ संप्रदाय से हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि किसने रचयिता कौन है हठ योग प्रदीपिका के? तो स्वामी स्वात्माराम रचयिता है। स्वामी स्वात्माराम कौन है? तो स्वामी स्वात्माराम गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। ठीक है। अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो गैरड संहिता और शिव संहिता, इनमें भी योग के प्रकार का वर्णन किया गया है, परंतु इनको हम इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत ज्यादा ही प्रकार में ज्यादा डीपली ही चले जाएंगे। तो अभी हम यही पढ़ते हैं सिर्फ। अन्य ग्रंथ कौन से हैं? गैरड संहिता और शिव संहिता, ये भी इसी संप्रदाय के हैं, हठ योग के संबंधित ही हैं। फिर इस हठ जो हठ योग प्रदीपिका है इसमें क्या बताया गया है कि बलपूर्वक किसी भी कार्य को करना, प्रचंडता पूर्वक करना, अचानक से करना या फिर शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करना, ये सब किसमें बताया गया है? हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है स्वामी स्वात्माराम के द्वारा। हठ योग साधना की मुख्य धारा क्या है? संप्रदाय चलते थे पहले, तो शैव धारा है, जैसे कि विष्णु संप्रदाय और शैव संप्रदाय, ये अलग अलग हिंदू धर्म में दोनों संप्रदाय चलते थे और बहुत युद्ध होते थे। जब हमें हिस्ट्री पढ़ाया जाता है ना, तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम ये लड़ाई कर रहे थे। देखो वस्तु तो ऐसा नहीं है। लड़ाई करने की जो मूल प्रवृत्ति है ना, वो व्यक्ति के अंदर पहले से ही अवेलेबल है। आप देख लीजिए रामायण काल में भाई भाई लड़ रहे थे, ठीक है। उसके जस्ट पश्चात में शैव संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय के लोग, ये जो लड़ाइयां हुई ना, इनसे बहुत कहीं गुना ज्यादा ये इन संप्रदायों में लड़ाइयां हुई हैं। तो वस्तुतः हिंदू धर्म इसी कारण से बहुत ज्यादा अलग अलग भागों में बटा हुआ है और आज भी बटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम ये बात नहीं करेंगे, हम जो टॉपिक में है वो उससे रिलेटेड बात करेंगे। हठ योग साधना की मुख्य धारा क्या है? शैव धारा है। क्या है? शैव धारा, यानी भगवान शिव को पूजने वाले, उन्होंने अपनी धारा अलग बना दी, शैव धारा। शैव संप्रदाय के लोग, जो शैव संप्रदाय के लोग हुए, उसके बाद में भगवान शिव की आराधना हो या पूजा को किसने अपनाया? सिद्धों ने अपनाया। किसने अपनाया? सिद्धों ने। किसने अपनाया? सिद्धों ने, ठीक है। पहले आई शैव धारा। सर्वप्रथम पहले कौन सी धारा आई? शैव धारा। यदि आपसे क्रम पूछा जाए तो इसी प्रकार से आपको जवाब देना है। पहले कौन सी धारा आई? शैव धारा। फिर बाद में शैव धारा के पश्चात किसने अपनाया? सिद्धों ने अपनाया। और सिद्धों के बाद किसने अपनाया? नाथ संप्रदाय के लोगों ने अपनाया, नाथों ने अपनाया। और इसे बौद्ध धर्म ने भी अपनाया है। किसे? हठ योग को बौद्ध धर्म ने भी अपनाया। अब देखिए, अब इसके आगे की हम बात करते हैं कि जो हठ योग हैं, जो हम नाथ संप्रदाय का मूलतः मानते हैं, उनके प्रमुख आचार्य कौन हैं? तो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, ये दोनों नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। गोरखनाथ के अनुयायी नाथ योगी कहलाए। जो गोरखनाथ हैं, इनके जो अनुयायी थे, इनके जो शिष्य थे, इनको जो मानने वाले थे, वो क्या कहलाए? नाथ योगी कहलाए। और ये आज भी चला आ रहा है, ठीक है। हम एक जाति के रूप में देखते हैं नाथ, परंतु वो एक संप्रदाय है, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करते हैं, जो मेन हमारे टॉपिक में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी बात करते हैं। तो हठ योग प्रदीपिका के 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? हठ योग प्रदीपिका जो स्वामी स्वात्माराम ने लिखी है, जो गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, इन्होंने हठ योग प्रदीपिका में 4 अध्याय लिखे, 4 अध्याय बताए। उन 4 अध्यायों को इन्होंने उपदेश कहा। क्या नाम दिया? उपदेश, कि ये मेरे 4 उपदेश हैं। हर एक अध्याय एक उपदेश था। तो प्रथम उपदेश में इन्होंने आसन का वर्णन किया, यानी प्रथम जो अध्याय है या प्रथम उपदेश है, इसमें किसका वर्णन किया? आसन का वर्णन किया हुआ है। द्वितीय उपदेश है, इसमें किसका वर्णन है? प्राणायाम या षटकर्म का वर्णन है। किसका है? प्राणायाम या षटकर्म का वर्णन है। तीसरा जो उपदेश है, इन्होंने कुंडलिनी मुद्रा, बंध और क्रिया, तीसरा उपदेश है, इसमें कुंडलिनी मुद्रा, बंध और क्रिया का वर्णन किया। और चतुर्थ उपदेश है, उसमें चक्र, नाड़ी,
शक्ति और समाधि का वर्णन किया। और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन था कि षटक्रम, क्वेश्चन क्या था, षटक्रम किस प्रकार की योग की श्रेणी में आता है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था षटक्रम में, हठ योग दे रखा था, हठ योग, राजयोग, कर्म योग, लय योग, इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे थे। तो अपने को सीधा सीधा क्या करना था, हठ योग उसका आंसर देना था। तो अब हम इतना डीपली पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये इन हठ योग की श्रेणी में आते हैं। तो यदि आपसे इस बार यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आसन कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो हठ योग की श्रेणी में आते हैं, यानी थोड़ा सा हट कर, ठीक है। प्राणायाम कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो भी हठ योग की श्रेणी में आते हैं। कुंडलिनी किस श्रेणी में आती है, तो हठ योग की श्रेणी में। मुद्रा किस योग की श्रेणी में आती है, तो हठ योग की श्रेणी में। बंध हठ योग की श्रेणी में। क्रिया हठ योग की श्रेणी में। चक्र हठ योग की श्रेणी में। नाड़ी हठ योग की श्रेणी में। शक्ति हठ योग की श्रेणी में। और समाधि हठ योग की श्रेणी में। आपको हठ योग ही लिखना है समाधि में, राजयोग नहीं लिखना है, ये चीज आप ध्यान रखना। राजयोग नहीं लिखना है। समाधि यदि पूछा जाए किसकी श्रेणी में आता है, तो हठ योग की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि ये हट कर क्रिया की जा रही है। आसनों का वर्णन हमने पढ़ लिया था पहले ही। तो प्रथम उपदेश में यदि पूछा जाए कि हठ योग में, हठ योग प्रदीपिका के प्रथम उपदेश में किसका वर्णन है, तो आपको केवल आसन करना है। ऑप्शन में दिया है तो आसन का वर्णन है। द्वितीय उपदेश में किनका वर्णन है, प्राणायाम का और षटकर्म का वर्णन है। तृतीय उपदेश में कुंडलिनी, मुद्रा, बंध और क्रिया, चारों का वर्णन है। और चतुर्थ उपदेश में चक्र, नाड़ी, शक्ति और समाधि। कुंडलिनी, जागरण क्या होता है, इनको डीपली पढ़ना थोड़ा कठिन रहता है, फिर भी कभी कोशिश करेंगे कुंडलिनी के बारे में बताने के लिए आपको कि किस तरह हमारे जो पेट के आसपास का एरिया है इसमें कुंडलिनी होती है और किस प्रकार से इन कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। जो मुद्रा है वो अलग अलग मुद्रा, अलग अलग टाइप की मुद्रा होती है। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, विलोक मुद्रा, इस प्रकार की मुद्राएं होती हैं। और बंद आपको बताए दिए है मैंने, जो जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और त्रिबंध या महाबंध, इसके बारे में आपको बताया दिया है। क्रिया के बारे में भी आपको बता दिया है। और चक्र, जो चक्र होते हैं कि मूल द्वार में कौन सा चक्र होता है, हृदय में कौन सा चक्र होता है, मस्तिष्क में कौन सा चक्र होता है, तो इस प्रकार के चक्र होते हैं शरीर में। जो इन चक्रों को संयोजते हुए हम कुंडलिनी को जागरण करते हैं। और फिर नाड़ी मैंने बताई दी, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, या ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना नाड़ी। और शक्ति और समाधि, समाधि के बारे में आपको बहुत रेफरेंस से बता दिया है जब अष्टांग योग पढ़ाया गया। यदि इनमें से यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप नरपत सर क्लासेस करके चैनल है, उसके ऊपर जाके भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें योग मैंने पूरा रेफरेंस से बताया है, एक योग की हिस्ट्री नहीं बताई है उसमें केवल। बाकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो योग था उसमें केवल प्रकार बाकी रखा था मैंने, बाकी पूरा उसमें बहुत अच्छे से बता दिया गया है। यूट्यूब पे बिल्कुल आप इजीली सर्च करेंगे कि नरपत सर पीटीआई नरपत सर क्लासेस या नरपत सर क्लासेस करके चैनल है, तो उसमें फिजिकल एजुकेशन नरपत सर क्लासेस करके चैनल है, तो उस पर आप बिल्कुल इजीली सर्च कर सकते हैं। फिर एक स्टेटमेंट दिया था, ये एकमात्र स्टेटमेंट ऐसा है योग के अंदर जो किसी विदेशी व्यक्ति ने दिया है। तो किन हबार्ड ने ये इसमें स्टेटमेंट दिया है पूरे योग का रेफरेंस अध्ययन करने के बाद में, कि यह बताना कठिन है कि क्या चीज है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी एवं धन दोनों ही असफल हो चुके हैं। ठीक है, तो किन हबार्ड ने यह बताया कि एक व्यक्ति जो गरीब है, क्या है, गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, और एक व्यक्ति है जिसके पास में बहुत सारे पैसे हैं, धन दौलत है, दोनों ही अपने आप को असफल जीवन व्यतीत करते हुए बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोलता है कि मेरे पास धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है, और ये बोलता है ज्यादा धन है, कैसे इसको सहेज के रखूं, तो ये दोनों ही असफल हो गए हैं। यदि आपको सफल होना है, क्या करना है, सफल होना है, यदि सफल होना है तो आपको योग का रास्ता अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए, योग का मार्ग अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया है वो किसने दिया है, किन हबार्ड ने दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि हठ योग के साथ साथ आपको योग के प्रकार पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। अच्छा, इसमें एक और समस्या आ रही थी कि आप लोग फिर से पूछ रहे हैं यूट्यूब पे, सर जीके के लिए क्या करें, फॉर जीके। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जीके, जब आपको पता है कि राजस्थान का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, ठीक है, उत्कर्ष है, आपको पता है कि उत्कर्ष सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है राजस्थान का,
ठीक है। तो फिर आप मेरे से क्यों पूछते हैं बार बार कि सर जीके में, जीके के लिए क्या करें? जीके के लिए आप सबसे सीधा और सरल उपाय है या तो ऑफलाइन कोचिंग करो। यदि आपने पहले नहीं पढ़ रखा है जीके तो आप ऑफलाइन कोचिंग करो जीके की, ठीक है। उत्कर्ष से, जोधपुर से या जयपुर से, दोनों जगह बेस्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी है। हालांकि मैं नहीं बताना चाहता था वीडियो पे, पर मुझे भी उत्कर्ष की फैकल्टी बनने का सौभाग्य 2017 में प्राप्त हुआ था और बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं निर्मल सर, बहुत ही कठिन परीक्षा लेते हैं। तो जो जीके की फैकल्टी है, अभी जो राजस्थान में करंट चल रहा है, सबसे बेस्ट जीके उत्कर्ष में ही पढ़ाया जा रहा है। इनके आसपास भी दूसरे इंस्टीट्यूट नहीं है। दूर की तो बात बहुत छोड़ो, आसपास भी जीके के लेवल में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं है। तो फर्स्ट पेपर के लिए जीके आपको मैं पहले तो ये बोलता हूँ कि ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए जाके जयपुर या जोधपुर में। अगर संभव नहीं है ज्वाइन करना तो आप ऐप ले सकते हैं उत्कर्ष का, बिल्कुल वाजिब दाम में प्रोवाइड करवा रहे हैं निर्मल सर। और जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, सबसे बेस्ट वाली फैकल्टी है राजस्थान की, वह इस यहाँ पे पढ़ा रही है। तो अमूमन इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ आपको कि जो मैंने अभी प्रज्ञा टीचिंग इंस्टीट्यूट पे जो वीडियोस डाले हैं, लगभग 15 से 20 वीडियोस हैं, वो सिर्फ इसलिए डाले हैं ताकि आपको हर एक यूनिट का थोड़ा थोड़ा परिचय करवा दूं, ठीक है। तो केवल हर एक यूनिट में से जो टॉपिक हार्ड लग रहे थे या जो बच्चों ने मेरे को रेफर किए थे कि भाई सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने उनको पढ़ाने की कोशिश की है। और बोर्ड पे पहले इसलिए लिख के रखते हैं ताकि एक समय की बचत हो जाए, वरना ये लिखने में, ये इतना सा टॉपिक पढ़ाने में मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे आपको हर एक लाइन लिखने में, समझाने में। अब मेरे को लिखने में आधा घंटा लग गया है इसको, फिर लिखने के बाद मैंने वीडियो सीधा स्टार्ट किया और बोलना शुरू किया। तो ये वीडियो मुश्किल से 15-20 मिनट या आधे घंटे का बनेगा, नहीं तो समझाने में और लिखने में बहुत ज्यादा समस्या आती है, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा, वीडियो को लाइक भले मत करो, चैनल को सब्सक्राइब भले मत करो, पर वीडियो को शेयर जरूर कर दो ताकि सबका भला हो जाए।